प्रशांत जी, क्या दिक्कत है E20 को लेकर? मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के बाद, शिक्षा के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है एथेनॉल का। देखिए, पूरी सरकार जो है जवाबदेही की जब बात आ जाती है तो बैकवर्ड पर दिखती है। और शुरुआत से ही शुरू करते हैं। अब तक सुना था कि भाई वोट चोरी कर रहे हैं, है ना, नोट चोरी कर रहे हैं, किसानों के खेत में से जो है गेहूं चोरी कर रहे हैं, राशन चोरी कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। भगवान राम के मंदिर में से रामचरितमानस, चांदी की ईंटें और चांदी की चप्पलें भी चोरी कर रहे हैं। अब बात आ गई गाड़ियों पर, तो लग्जरी गाड़ियां जो करोड़ में आती हैं, चाहे वो मान लो कि चलो कोई किसान है, अगर उसने गाड़ी ली 1 लाख की 2 लाख की, तो उसके लिए भी वो महत्वपूर्ण है, किसी के लिए भी। सबके लिए महत्वपूर्ण। अब गडकरी जी आते हैं जिनके अंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री नहीं है। अब कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्टर जाने। तो कह रहे हैं कि मेरा इससे कोई सरोकार नहीं। क्यों? लेकिन अपने बेटे के, भाजपा कर क्या रही है? भाजपा का पैटर्न उठाइए, अपने बेटों को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाने के चक्कर में ये सारी चीजें लूटने में लगे हुए हैं, देश की सारी संपदा बर्बाद करने में। गडकरी जी का बेटा, एथेनॉल की कंपनी इनके बेटे की, कितना उसका क्या कारोबार हुआ सबने देखा। और एथेनॉल तो जिस तरीके से बनाया जा रहा है वो तो अपने पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है, वो तो पॉल्यूशन पॉल्यूटेड कर रहा है जिस एरिया बनाया जा रहा है। और मजे की बात, मध्य प्रदेश में 1160 करोड़ रुपए का चावल का एथेनॉल बनाने के नाम पे घोटाला भी हो गया, FCI का घुमा फिरा के। तो ये सिर्फ लूट के नए नए तरीके लाते हैं। और मुझे लग रहा है एक होड़ आजमाइश चल रही है, एक कंपटीशन चल रहा है बीजेपी के अलग अलग मंत्रालयों में कि हम ज्यादा बड़ा स्कैम कर सकते हैं, हम ज्यादा। लेकिन फिर मैंने किसी भाजपा के नेता से चर्चा की, भाई ऐसा क्यों? तो बोले भाई यहाँ मुद्दे डाइवर्ट की राजनीति होती है। अगर ये मुद्दा हल्का पड़ेगा तो भगवान राम के मंदिर की चोरी पर जिसपे SIT रफा दफा हो गई, योगी जी की सत्ता गिर जाएगी, मोदी जी और शाह की जो है लंका लग जाएगी। तो नया कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। तो E20 जबरदस्ती पर ये जो है इन्होंने क्या कहा था गडकरी जी ने कि अभी हम प्रयोग कर रहे हैं, यही कहा था। तो पूरे देश में कहा था कि 1 साल प्रयोग अभी चलेगा, पूरे देश को प्रयोगशाला बना दिया। अरे आप पढ़े लिखे नहीं है, जर्मनी से सीखिए। जर्मनी ने पूरा 60-70 वर्ष का समय लिया और अभी पूरी तरीके से E20 उन्होंने यूज में नहीं लाए। तो तुम कह रहे हो कि अब जबरदस्ती यूज कराएंगे। नितिन गडकरी ऐलान करते हैं कि देखो E10 आया, E20 आया, अभी 100 लाने वाले हैं, हम तो पानी से गाड़ियां चलाएंगे, उड़ने वाली बसें चलाएंगे। उसके बाद जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि नहीं, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है, मैं इससे जुड़े फैसले नहीं करता। ये तो पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं। कहना क्या चाहते हैं? वो कहना ये चाहते हैं कि अमित शाह के फैसले लेते हैं मोदी जी के फैसले लेंगे जो गडकरी के फैसले लेंगे हरदीप पुरी के फैसले कोई और लेगा। मंत्रालय आपका, लेकिन जवाबदेही आपकी नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री से ये पूछेंगे कि भाई पेपर लीक क्यों हुआ, तो इसका जवाब इनके गुंडे देंगे, RSS के गुंडे देंगे, TG मोहनदास देगा कि ये तो उपद्रवी भी हैं, इनको गोलियां मार देता। कंगना रनावत देगी कि प्रधानमंत्री जी को गालियां दी, गटर जनरेशन। लेकिन वही कंगना रनावत जिनके आपने वर्डिंग सुने हैं 1000 बार कि इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए, मैं उनके कैरेक्टर में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो थप्पड़ की गूंज भूल गई हैं। जैसा कि संजय सिंह जी ने कहा सभा में कि भाई ऐसा मत करिए, फिर आप कहेंगे हमें लोग पीट भी रहे हैं।